मित्रों, आज हम CBT 2 पार्ट बी की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। मेरी क्या अप्रोच थी मेरे 76 मार्क्स से ए पार्ट और साइको को मिला के मैं बताऊंगा क्या अप्रोच रहनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग क्या सजेशन है आपको, ना मित्रों। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट का आप देखिए, आपका सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस मैथ्स रीजनिंग आपका वही है जो CBT 1 के टाइम आपने अपना प्रिपरेशन किया होगा, या जो भी कंटिन्यू एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहा है तो मैथ्स रीजनिंग में इतनी तकलीफ नहीं होगी। मैथ्स रीजनिंग के लिए आप करिए ये कि जो भी एग्जाम हुई है अभी ALP की और जो भी रेलवे की प्रीवियस ईयर एग्जाम्स है, SSC की एग्जाम्स है, उसके आप मैथ्स रीजनिंग तो आप वहाँ से कर लीजिए। और दूसरा चीज़, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लिए देख लीजिए। इसके लिए आपको मैं बुक बताता हूँ और ट्रेड के लिए भी बुक बताता हूँ। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में मेन क्या है आपका, देखिए फिजिक्स के टॉपिक ही हैं आपके। CBT 1 के लिए आपने पढ़ा होगा, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, न्यूमेरिकल्स ने टफ नहीं आते हैं। दूसरा एनवायरनमेंट और कंप्यूटर के टॉपिक है, और तीसरा है मेन ईडी के कुछ टॉपिक्स है। ये इंजीनियरिंग लेवल के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, इसके बेसिक्स रहते हैं, है ना। इसको मैं आपको 4-5 वीडियो में ही खत्म हो जाएगा ये आपका, ज़्यादा इसका वेटेज इतना है नहीं कि ज़्यादा रहेगा। अगर 5-6 नंबर का भी आ रहा है तो आप इजीली उसमें से 4-5 तो आप ले ही आएंगे। ईडी के बेसिक रहते हैं क्वेश्चन उसमें, जैसे कि आपका जो साइज रहता है शीट का साइज A1 A2 आपने सुना होगा। लास्ट टाइम जैसे क्वेश्चन पूछा था कि A4 और A3 का जो भी शॉर्टेस्ट लेंथ और लॉन्गेस्ट लेंथ है उनका रेशियो पूछ लिया था। और एक पूछा था कि कौन सा कोऑर्डिनेटर है जिसका चारों साइड सेम रहता है बट वो राइट एंगल नहीं होता है, समकोण नहीं होता है, अपना जो रोम्बस हो गया। इस टाइप के बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस रहते हैं ईडी के, इतने कोई टफ रहता नहीं है ना। जैसे कि A4 साइज में एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली आएगा, जो ईडी का जो स्टैंडर्ड शीट रहता है उसका स्टैंडर्ड साइज क्या रहता है ना, 1:2 में रहता है स्टैंडर्ड साइज ऑफ शीट ऑफ योर इन ईडी। तो ये लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे भी, इस आपका आ सकता है। मैं ईडी के मेन क्वेश्चन आपको करा दूंगा जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। आप अपना मैथ्स रीजनिंग पे करिए, मैथ्स रीजनिंग के ही दम पे आपका पेपर निकल जाएगा, है ना। और फिजिक्स के ये जो टॉपिक्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इनके फॉर्मूले वगैरह आप रिवाइज कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए ना। ये ए पार्ट के लिए है। ए पार्ट के लिए थोड़ा बता दूं आपको, और जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स है उनके लिए ये चीज़ मैं ही फॉलो करता था, आप भी इसको कर सकते हैं। जैसे 2024 और 2023 का जो भी एग्जाम हुआ है, यूपीएससी का जो भी एग्जाम है, सिविल सर्विसेज हो गया, CDS हो गया, CAPF की हो गई, SSC की जो एग्जाम है, CPO CGL FCAT होता है, स्टेट PCS जो हो गया आपका, है ना, उसका आप जनरल GS पढ़ लीजिए, उससे GK पढ़ लीजिए, उसका मैथ्स रीजनिंग देख लीजिए, करंट अफेयर जरूर देखिएगा। क्या होता है कि जैसे 2024 में एक एग्जाम में आया वही क्वेश्चन आपको दूसरे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आप करंट ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन पे फोकस करिए, वो आपको डेफिनेटली आपकी जो भी एग्जाम होने वाली है अपकमिंग, उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको काफ़ी इसका फ़ायदा मिलेगा। NTPC ग्रुप डी में आप फॉलो करिए, आपको इसका मिलेगा। मेरे साथ ये खुद हुआ है, मैं CDS की प्रिपरेशन करता था, उसके एग्जाम के जो क्वेश्चंस थे मुझे दूसरे एग्जाम में जब मैं देता था, ऑप्शन सहित वही के वही क्वेश्चन मुझे मिला करते थे। इसलिए आप इनकी जो भी क्वेश्चन है इनको सॉल्व करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए तो आप सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है सब टॉपिक्स के, स्टैटिक्स हो गया, है ना, जो भी आपके क्वेश्चन है उसके वॉल्यूम के क्वेश्चन, प्रिज्म हो गया, कुछ कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट आया था, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म बता दीजिए, फ्रस्टम पे आ जाता है, टोटल सरफेस एरिया। तो जो भी फॉर्मूलेज है मैथ्स के पहले वो देख लीजिए आप, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए मैथ्स के लिए। रेलवेज में जो क्वेश्चन 2018-19 की एग्जाम में हुई, जो अभी ALP की चल रही है, RPF का हुआ, इनके PDF सब आ जाएंगे, अवेलेबल हो जाते हैं आजकल तो हर चीज़। तो आप करंट ईयर की जो भी एग्जाम है उसका मैथ्स रीजनिंग करिए और प्रीवियस ईयर के, तो आपको मैथ्स रीजनिंग में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ बुक्स, आप देख लीजिए। ईडी वगैरह मैं आपको पढ़ा दूंगा, ईडी इतना कोई वो नहीं है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं, सुनने में बहुत टफ लगता है। इंजीनियरिंग लेवल का थोड़ा है लेकिन ITI लेवल का रहेगा आपका, इतना टफ नहीं रहेगा, इजीली स्कोर हो जाएगा आपका उसमें। ठीक है मित्रों, तो ये एग्जामों का ध्यान रखिएगा, जो भी प्रीवियस ईयर हुई है उसको सॉल्व जरूर करिए। करंट ईयर की जो भी एग्जाम है उसको आप जरूर देखिएगा। मेरा मेन कहने का मकसद यही है, क्योंकि मैंने एग्जाम में काफ़ी दिए हैं, इसलिए मुझे पता है कि करंट ईयर जो भी एग्जाम हो रही है उनको देखिए आप, आपको आइडिया मिलेगा काफ़ी, है ना। UPSC का पेपर जरूर देखिएगा। ठीक है मित्रों, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के लिए आप ये बुक ले सकते हैं, यूथ की है। जो भी क्वेश्चंस रहते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक, जैसे कि जो भी टॉपिक है उसमें प्रीवियस ईयर कौन कौन से एग्जामों में पूछा गया है, क्या क्या उससे क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी आप कर ले रहे हैं। उसके बाद उसका नीचे एक्सप्लेनेशन भी देता है, आप एक्सप्लेनेशन को देखिए क्या फॉर्मूला लग रहा है, तो इससे आपका काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये बुक मेरे हिसाब से इनफ है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलता कि आप फुल में से फुल मार्क्स ले आएंगे। लास्ट टाइम भी 100 में से अगर आप 60-70 भी अटेंड कर रहे हैं, अगर पेपर आपको टफ लग रहा है, लास्ट टाइम नॉर्मलाइजेशन 15 से 23 अंक तक लोगों के हुए थे, कई लोगों के कम भी हुए थे, लेकिन जिन लोगों का मैंने स्कोर कार्ड देखा है उनके 15, 18, 16, 20, 21, 10, 12, मतलब लगभग लगभग इतना नॉर्मलाइजेशन CBT 2 के पार्ट में हुआ है। तो पेपर अगर आपका टफ है, अगर आपके 60 एक्यूरेसी 100% है तो आप डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन पेपर टफ रहना चाहिए। अगर पेपर इजी है तो आप लोग कोशिश करिए 70+ स्कोर रखने की, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है मित्रों, क्योंकि अभी काफ़ी स्टेजेस है, साइको भी है, B पार्ट में कई लोग रह जाते हैं,
है ना। ऐसा कोई, इसलिए ये बुक आपके लिए इनफ है, आप देख लीजिएगा। बाकी फाइनल कॉल आपका ही रहेगा, मेरा काम है बस सजेशन देना, जो जो मैंने फॉलो किया था, जो जो मुझे लगता है। ठीक है मित्रों, ये हो गई आपकी हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है यूथ पब्लिकेशन की ए पार्ट के लिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग के इसमें आपको क्वेश्चंस काफ़ी मिल जाएंगे। बाकी तो मैं भी आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चंस बता दूंगा, है ना। और जो भी आपके फॉर्मूले हैं फिजिक्स के, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए, एनवायरमेंट के हो गए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मतलब आपका पेपर ठीक चला जाएगा। इसको एक बार देख लीजिएगा आप, यूथ की पुस्तक है ये। दूसरा पार्ट बी की बात करूंगा। पार्ट बी फिर से बोलूंगा, लास्ट टाइम कई लड़के पार्ट बी में फेल हो गए थे, ए पार्ट में उनके 80 मार्क्स थे, इसलिए इसको इग्नोर मत करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। मैंने किया था कि आईटीआई की जो बुक रहती है, आईटीआई के जो भी स्टूडेंट्स थे, जो भी कैंडिडेट थे आईटीआई जिन्होंने किया था, उनकी, मेरा डीजल मैकेनिक था ट्रेड, मैंने उनसे बुक लेके वो बुक को मैंने गो थ्रू कर लिया था। तो आप उसको पढ़िए, उसमें डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो उसके हर टॉपिक के पीछे एमसीक्यूज रहता है, वो भी करिए। 35% इसमें आपको क्वालिफाइंग नेचर का 35% लाना है। ठीक है मित्रों, और इसके लिए बुक्स बता देता हूँ मैं आपको। आईटीआई की मैंने भी तो वो ही किया था, आईटीआई की बुक फॉलो की थी मैंने। और दूसरा यूथ पब्लिकेशन देख लीजिए आप, ये देखिए आईटीआई की आपकी नियमित पैटर्न पे आधारित है। कोई सी भी पुस्तक ले लीजिए आप, जो भी आपके आसपास आईटीआई कर रहा हो, या तो मार्केट से आपको खरीदना हो तो फिर आप यूथ के लिए आइएगा, यूथ की अच्छी है ना। ट्रेड वाइज ट्रेड है, और जितने भी उस ट्रेड से रिलेटेड टेक्निकल्स एग्जाम हुई हैं, जिनमें भी आईटीआई उनका सिलेबस रहा है, उसमें प्रीवियस ईयर क्या क्या क्वेश्चन बने हुए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। ये दो ही चीज़ इनफ है आपका ट्रेड निकालने के लिए, है ना। अधिकतर सभी ट्रेड के लिए लगभग अवेलेबल है। ये देख लीजिए, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए है यूथ की पुस्तक। दूसरी देख लीजिए आपकी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की है ना। ये आपकी टर्नर के लिए हो जाएगी, जो भी टर्नर ट्रेड चुने हुए हैं, है ना। मशीनिस्ट जिन लोगों का ट्रेड है उनके लिए भी है सब, आप जाके इसको परचेस कर लीजिए, या तो इसका पीडीएफ कहीं से आपको प्रोवाइड हो जाए तो देख लीजिए। ऑटोमोबाइल ट्रेड, ये डीजल मैकेनिक, मेरा डीजल मैकेनिक ही था, है ना। तो इतना कुछ, अगर आप नॉर्मल भी पढ़ रहे हैं तो आप ट्रेड टेस्ट आपका निकल जाएगा मित्रों, है ना। इसमें देखिए पूरा प्रीवियस ईयर एएलपी के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, टेक्नीशियन के जो जो भी टेक्निकल्स एग्जाम होती हैं सबके इसमें अवेलेबल है, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, है ना। या अगर आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए डीजल मैकेनिक की, वो भी है पुस्तक। फीटर के लिए देख लीजिए, फीटर के लिए भी है ना। ये आपके आईटीआई की है। ये हीट इंजन के लिए है, हीट इंजन के लिए पुस्तक है ये, है ना। हीट इंजन के खरीद लीजिएगा। ये इंग्लिश मीडियम में है, जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनके लिए। कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर लेता हूँ, जितनी भी मैंने अभी एग्जाम में दिए, जो भी निकली, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो शेयर करना चाहूँगा मैं। आप लोग अपने ए पार्ट में CBT2 के या बी पार्ट जो भी, एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 1/3 है माइनस मार्किंग, तुक्के लगाने के चक्कर में बहुत दिक्कत हो जाएगी। CBT1 में भी यही हुआ, अभी कम अटैम्प्ट हो रहा था तो कई लड़कों ने सोचा इतने में तो होगा नहीं, और उन्होंने अप्रोच किया क्वेश्चनों को, लेकिन वो गलत हो गया। अब 2-3 चीज़ें बताऊंगा आपको मैं। अब आप एक चीज़, आप जिन्होंने तैयारी करी है, जिन्होंने देखा होगा CBT1 में जो क्वेश्चंस को एग्जाम में नहीं बन रहे थे, आपने घर पे आके देखा होगा, विदिन 30 सेकंड आपने उसको किया होगा। एग्जाम में प्रॉपर लॉजिक नहीं आ रहा था माइंड में, ऐसा होता रहता है। प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि जो भी कुछ भी स्टार्टिंग में रेलवे क्या करता है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन फंसा देता है, जैसे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आ गए, सीटिंग अरेंजमेंट, काफ़ी हम इंगेज हो जाते हैं, वो उसके दाहिने बैठा है उसके बाएं सोच सोच के, तो थोड़ा माइंड में स्ट्रेस हो जाता है, जिससे क्या होता है अगले क्वेश्चन में हमारी अप्रोच उतनी एफिशिएंसी नहीं रहती है। ठीक है मित्रों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग के क्वेश्चनों में इन्वॉल्व मत होना, भले आपको लगता है आपको बन जाएगा, लेकिन अगर वो ट्रिकी है, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तो उस पर इतना मत वो करिए, एम्फेसाइज मत करिए उस पर। आप जो भी स्टार्टिंग में जो बनते जा रहा है बस उनको करते जाइए, उनको एंड के लिए छोड़िए। कभी कभी तो ये होगा कि आपको आने का मौका ही नहीं मिलेगा, लेकिन आपके सरल सरल क्वेश्चन भी अटेंड हो जाएंगे ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिसने CBT1 दिया है, आप एक बार क्वेश्चन को देखिए, आप खुद सोचिए कि अगर मैं इसमें से इजी क्वेश्चन भी अटेंड कर लेता, तो आपके 45 to 50 मार्क्स कहीं नहीं गए थे, कोई सी भी शिफ्ट का पेपर हो, चाहे सबसे टफ हो चाहे इजी हो। CBT2 में भी यही रहेगा आपका। आप अगर सरल सरल क्वेश्चन में कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आप फालतू दूसरे क्वेश्चनों में इंगेज हो जाओगे, जो बनता है टाइम ज़्यादा ले लेगा वो, उसके बाद आप प्रेशर में आ जाओगे टाइमिंग को देखते हुए, बाद के सरल क्वेश्चन भी छूट जाएंगे, और लॉजिक भी नहीं लगा पाएंगे, इतना माइंड इतने एफिशिएंसी से नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्रोच नहीं कर पाएगा, है ना। तो शुरू से क्वेश्चनों में इन्वॉल्व मत होइए। लगता है कि जल्दी फाइंड कर लेंगे उसका आंसर, करिए और आगे बढ़िए। जो लग रहा है कि टाइम लगेगा उसको आप छोड़ दीजिए, बाद में समय मिले तो करिए, अदरवाइज आपका पेपर इनफ अटेंड हो जाएगा। दूसरा, टेस्ट सीरीज जितना आप लगा सकते हैं अभी लगाइए, और एग्जाम के एक दिन पहले आराम से रेस्ट लीजिएगा। कई लोग सोचते हैं हम रात भर जग के अगले दिन पेपर दे ले, तो काफ़ी दिक्कत होती है। मैंने भी दिया था रात रात भर जग के कई पेपर, लेकिन मेरा वो पेपर ही नहीं निकला। फिर जब मैंने रेस्ट लेना शुरू किया, मैं हमसे एक दिन पहले जाता था, होटल में रुकता था, फिर पेपर देता था, तो काफ़ी मेरे परफॉर्मेंस अच्छा गया था, है ना मित्रों। इसलिए रेस्ट लीजिएगा, कोशिश करिएगा, क्योंकि बार बार इतनी वैकेंसी आना संभव नहीं है कि अब अगली बार आएगी नहीं आएगी, कितनी आएगी अपन कुछ बोल नहीं सकते हैं।
इसलिए रेस्ट बहुत अच्छे से लीजिएगा नाइट में, प्रॉपर हल्का मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके आराम से दीजिएगा पेपर। इजी इजी क्वेश्चन भी करिएगा तो आपका मैथ्स रीजनिंग से ही आपका सिलेक्शन हो जाना है। और फिजिक्स थोड़ा बहुत देख लीजिए, ईडी में बता दूंगा अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो। कई लोगों के मार्क्स कम आ रहे हैं, अभी वो डाउट में है करे कि नहीं करे। मैंने बोला था आपको प्रीवियस वीडियो में भी, आप तैयारी करिए। आपका जोन अगर इलाहाबाद जैसा जोन, प्रयागराज जैसा जोन, और अपना ये अजमेर हो गया, अजमेर वगैरह कट ऑफ ज़्यादा रहती है ना, नहीं है आपके छोटे मोटे जोन है और टफ शिफ्ट में रहा, अगर कम नंबर है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, आपको बता चुका हूँ मैं। आप तैयारी करिए, पढ़ाई वेस्ट थोड़ा जाती है। 25 का कैलेंडर डाल गया, नेक्स्ट वैकेंसी भी आनी की, भले कम आए कितनी भी आए, लेकिन तैयारी तो रखिए। तो जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं वो करिए अपनी तैयारी। मैथ्स रीजनिंग फिजिक्स देखते रहिए और ट्रेड का देखते रहिए, है ना। ईडी उडी के लिए कंप्यूटर हो गया, इन्वायरमेंट के मैं कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी उससे। ठीक है मित्रों, और भी कुछ डाउट हो तो आप बताइएगा, है ना। धन्यवाद आप लोगों का, और अच्छे से तैयारी करिए, रिजल्ट आपका बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं अपनी तैयारी जारी रखिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। दोनों ट्रेड को अच्छे से पढ़िएगा, और बुक ले लीजिएगा इसकी, यूथ की अच्छी बुक्स हैं। मैं उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इधर उधर का प्रमोशन करूँ। बस जो गलतियाँ लास्ट टाइम मुझसे भी हुई थी जो मेरे मित्र सिलेक्टेड हैं अभी, वो लोगों ने भी बताया, तो वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और साइको वगैरह के बारे में हो गया, आपका जो भी मेडिकल टेस्ट है, ये सब के बारे में आपको धीरे धीरे बताऊँगा। चैनल पर बने रहिएगा मित्रों। जय हिंद।